आज़ादी की लड़ाई में एक समय ऐसा भी आया कि जब महात्मा गांधी जी की नीतियों से बहुत से नौजवानों का मोह भंग हो गया था। यानी अब वो अहिंसा में विश्वास न करके हिंसा में विश्वास करने लगे थे और अब वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। 1920 के दशक में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई। उन्हीं में से एक था काकोरी कांड। दिन था 9 अगस्त 1925। नमस्कार दोस्त, 15 अगस्त तो हम सभी को याद है, लेकिन आज़ादी के इस सफर में 9 अगस्त के महत्व को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब काकोरी में कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस ट्रेन डकैती की जिसने अंग्रेजों को भीतर तक हिला डाला था और जिसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। साल 1922 में महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इस फैसले से जुड़े कई लोगों को गुस्से से भर दिया था। उन्हीं में से कुछ लोग थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान। क्रांतिकारी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले इन वीरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर देश को आजाद करने की कसम खाई थी। लेकिन सवाल ये था, क्रांति के लिए हथियार चाहिए थे और हथियार के लिए पैसा। क्रांतिकारियों को ये हालात परेशान कर रहे थे। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने साथियों के साथ लूट करने निकले तो पुलिस को खबर लग गई। राम प्रसाद बिस्मिल और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों को लगा राम प्रसाद बिस्मिल अब नहीं रहे। करीब 1 साल तक पंडित राम प्रसाद अंडरग्राउंड रहे और इस दौरान उन्होंने राम अज्ञात और बिस्मिल जैसी कई किताबें और कविताएं भी लिखी। और ये वो दौर था जब अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के बीच कूट डालकर क्रांति को दबाना चाहते थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खान का साथ मिला और दोनों युवा क्रांति की आवाज बने। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ युवाओं का मोह भंग हो गया था महात्मा गांधी जी की नीतियों से, और इस सिलसिले में वो दिन आया जब वो कुछ बड़ा करने की सोचने लगे और योजना बनाने लगे। क्रांतिकारियों ने अपने लूट की रणनीति को बदलने का फैसला किया और सरकारी खजानों को लूटने का फैसला किया। काकोरी ट्रेन डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था। कहा जाता है कि काकोरी कांड के संबंध में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दल की बैठक हुई तो अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन संभव है कि यहाँ से हमारी पार्टी के दमन की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर क्रांतिकारियों का कहना था कि यही सही समय है कि जब हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का साफ मानना था कि जो पैसा अंग्रेज यहाँ से वसूलते हैं वो भारत का पैसा है, हमारा पैसा है। काकोरी ट्रेन डकैती की ये योजना उस दिन बहुमत से पास हुई। 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ स्टेशन से ठीक पहले काकोरी की ओर ट्रेन बढ़ रही थी। सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में चेन खींची गई और कुछ मिनट में ट्रेन रुक गई। सभी क्रांतिकारी उस बोगी की ओर पहुंचे जहां खजाना रखा था। लोहे का संदूक उतारा गया और जिसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कुल्हाड़ी मारकर तोड़ दिया और जितना पैसा अंग्रेज उसमें भर कर लाए थे, बिस्मिल जी, अशफाक और बाकी क्रांतिकारी चादरों में लपेटकर उसे लखनऊ की ओर ले गए। और ये कोई छोटा काम नहीं था। केवल 10 युवाओं ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला कर रख दिया था। इस डकैती से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ा और हथियारों को खरीदने के लिए पैसे दिए गए। उस समय की ये इतनी बड़ी घटना थी कि जाहिर सी बात है अंग्रेज शांत नहीं रहते। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। छापेमारी शुरू हुई और एक क्रांतिकारी बनवारी लाल सरकारी गवाह बन गए। उसके बाद सभी क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू किया गया। पुलिस ने इस घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जानकारी देने के लिए इनाम की अनाउंसमेंट कर दी। 26 दिसंबर 1925 की रात राम प्रसाद बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान में 40 युवकों को अरेस्ट कर लिया गया। काकोरी कांड के सभी क्रांतिकारियों को लखनऊ जिला जेल के बैरक नंबर 11 में एक साथ रखा गया और लखनऊ हजरतगंज की एक लग्जरियस बिल्डिंग में टेम्परेरी कोर्ट बनाया गया। कहा जाता है कि ये जगह लखनऊ की रिंग थिएटर थी। सभी क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। ये अपने समय में
और अपने आप में एक ऐसा हिस्टोरिकल केस था जो लगभग 10 महीनों तक चला और गवर्नमेंट किसी भी हालत में इन्हें पनिशमेंट देने के लिए तैयार थी और इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरी तरफ केस के दौरान शुरू में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपना केस स्वयं लड़ने की याचिका सामने रखी, लेकिन बाद में उनकी अर्जी रद्द कर दी गई और जिस बात की शंका थी वही हुआ। जज हैमिल्टन ने फैसला पढ़ते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा सुनाई और बाकी सभी को करीब 10 साल की सजा सुनाई। क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए कुछ लोगों ने डिफेंस कमेटी बनाई। फैसले के खिलाफ अपील की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहा जाता है अपनी अपील लिखने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गोरखपुर जेल के अंदर कागज और कलम मंगाई। अपनी अपील तैयार करने में तो बहुत कम कागज इस्तेमाल हुए, लेकिन बाकी बचे हुए कागज का इस्तेमाल उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखने में किया। इस षड्यंत्र के लिए सबसे पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए जेल के बाहर इतने लोग इकट्ठा थे जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फांसी के बाद उनका शव उनके माता पिता को सौंप दिया गया। बिस्मिल की शव यात्रा में करीब 1.5 लाख लोग शामिल हुए और राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई। इन सब के बीच चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने बहुत ढूंढा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से बचने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में 1931 में कैसे अंग्रेजों का सामना करते हुए वो शहीद हुए, वो अपने आप में ही एक अलग कहानी है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। वैसे जब भी कभी हम आजादी के संघर्ष की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आजादी के योगदान में किसी का योगदान कम तो किसी का योगदान ज्यादा हो सकता है। किसी की आइडियोलॉजी डीप और किसी की आइडियोलॉजी सरफेस लेवल पर हो सकती है, लेकिन हमें अपनी आइडियोलॉजी में इतना नहीं डूबना चाहिए कि हमें किसी का योगदान दिखाई ही ना दे। इसलिए आजादी के इस संघर्ष में हर उस घटना पर, हर उस शख्स पर बात करनी चाहिए जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं या जिन पर बेहद कम बात होती है। काकोरी की घटना भी इस आजादी के संघर्ष की एक अहम हिस्सा रही है। लेकिन दोस्त, क्या अंग्रेजों के खिलाफ इस वीरता को कांड कहा जाना चाहिए? जी नहीं। हमें लगता है कि इस काकोरी कांड को कांड कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे काकोरी कांड कहकर नहीं बुलाना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि इस क्रांतिकारी घटना को काकोरी कांड नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा। तो ये थी जानकारी इतिहास के पन्नों से काकोरी एक्शन की। जय हिंद।